मनीष सिसोदिया जी दावा कर रहे थे कि मैं सूरत से आया हूं, नगर निगम हमारा होगा, 0 पर अटक गई आपकी पार्टी। ओझा जी ऐसा भी उदाहरण दे सकता हूं कि एक ही परिवार के 5 वोटर, उनको 3 वार्डों में कर दिया गया। उनको 3 वार्ड, बाप कहीं है, पत्नी कहीं है, बेटी कहीं है। आपने किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए एक वार्ड की 700-800 वोटों को ट्रांसफर कर दिया। जैसा हो गया है उस पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह। चिंता आपको करनी है, जिम्मेवारी आपकी। जी राकेश शर्मा जी, आजकल कैसी तैयारी चल रही है भाजपा की नगर निगम चुनाव की? आप तो कोऑर्डिनेटर हैं चुनाव के, लेकिन इस समय जो पेच फंसा हुआ है, पहले बाड़बंदी का तो चलो अदालत ने क्लियर कर दिया, अब फंसा हुआ है रिजर्वेशन का। तो क्या लग रहा है किस तरह के चुनाव होंगे? क्या रिजर्वेशन यही रहेगा या कुछ चेंज होगा? नमस्कार ओझा जी। कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निगम के चुनावों में अपना श्रेष्ठ देने के प्रयत्न कर रहा हूं, लगातार जुटा हुआ हूं, संपर्क के लिए भी, संवाद के लिए भी, और हालातों पर नज़र भी रख रहा हूं। तो ओझा जी, वैसे सही मान्यता ये है कि जो सत्ता पर आसीन सरकार होती है, विशेषकर वैसे तो सभी चुनावों में, विशेषकर इन स्थानीय चुनावों में, वो ऐसे चुनाव लड़े कि सबके लिए समतल भूमि हो, सब एक जैसे करें। पहले तो इन्होंने वार्ड बंदी के लिए इधर उधर की बातें की। चलिए, हमारा हाई कोर्ट में लोग गए और उन्होंने वार्ड बंदी को ठीक उसी तरह लागू किया। मैंने एक बार आपके चैनल पर बात करते हुए ये कहा था कि मोगा के सभी लोग हमारे हैं, सभी पार्टियां हमारी हैं, हम सभी के साथ हैं। जो नेता पूर्व में भी वार्ड बंदी के लिए और इधर उधर की बातें करके अपने पक्ष में चुनाव को अपने पक्ष में अपने बल से करना चाहते हैं, वो लोकतंत्र के लिए घातक हैं। वार्ड बंदी वाला काम तो सही हो गया, पर जो स्थानीय विधायक मेरी बहन, मैं देख रहा हूं कि वो वर्तमान की राजनीति में एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हैं, एक ऐसी घेराबंदी उनकी हो गई है कि अब उनको ना निगलते बन रहा, ना उगलते बन रहा है। बात यह है कि जिनको निगम में धुरंधर मानती थी, जो उनके सिपहसालार थे, जो राजनीति में लंबे समय तक चाहते थे कि निगम में बने रहें, अब ये महज एक संयोग है। मेरा तो मानना है कि बड़े मुस्तैदी से चुनाव आयोग ने अपना काम किया था, पर जैसे ही इनको पता लगा कि हमारे धुरंधर तो धूर धूसरित हो जाएंगे, उनके वार्ड कैसे उनकी इच्छा के अनुरूप न बनकर विपरीत परिस्थितियों के अनुरूप रिजर्व हो गए, आरक्षित हो गए, और उनको लगा कि मेरी पार्टी में, मोगा में एक ऐसी भयंकर भगदड़ मचने वाली है, निगम जीतने का और मेयर बनाने का सपना तो दूर, कहीं ऐसे ना लाले पड़ जाएं कि वो धुरंधर धूर धूसरित होकर इनको छोड़कर चले जाएं। इसलिए दोषारोपण विरोधी पार्टियों पे कर रही हैं। मेरा तो एक ही सवाल है, या तो आप अपने कार्यों पर विश्वास करें, जो चुनाव आयोग ने रोटेशन के मुताबिक सीटें रिजर्व कर दी, वोटर मोगा गई हैं, आप उन पर चुनाव लड़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यदि आपकी मर्जी के बिना ये काम हुआ, तब आप किस अधिकार से ये दावा कर रही हैं कि मैं इनको बदला कर लाऊंगी?
नहीं, एमएलए ने तो बड़ी पॉजिटिव बात की है। वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों की वजह से गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को वो सुधार पा रही है। कभी कर्मचारी गलती नहीं करते। बात सुनिए, चुनाव कमीशन का डंडा उनके ऊपर होता है। मैं पूर्व में भी देखता हूं कि राजनीतिक नेतृत्व उसमें दखलंदाजी करता है। हाँ, इस बात को जरूर मानता हूं कि मोगा में कहीं ना कहीं एक विधायिका के तौर पे जब मैं उनको देखता हूं तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की गई है, ये मैं मानता हूं। परंतु एक अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने क्यों सर्वदलीय बैठक नहीं बुला ली? मोगा एक नई लकीर खींचती, वो सभी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाती, कहती कि हाँ भी ये गलत हो गया, हम सही ढंग से इसको करें। सरकार ने बीएलओ का प्रबंध किया है, चुनाव कमीशन उनको 1 महीने की अलग से तनख्वाह देता है। अभी तो आप इसकी रोटेशन की बात कर रहे हैं, अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि एक गली की पूरी बनी की बुनी 600, 700 वोट, 800 वोट दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दी गई। ऐसा कैसे हो गया? क्या बीएलओ ने आजादाना तौर पर ऐसा काम कर दिया? यदि कर दिया तो उनको वो सस्पेंड करवाएं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती? वस्तुतः स्थिति ये है कि जब भी कोई बीएलओ काम करता है तो सभी पार्टियों के बीएलए इकट्ठे बैठ के हर एक वार्ड में प्रति वोट को देखकर, जांचकर, परखकर उस वार्ड के वोट को वहां पर स्थापित करते हैं, तब लिस्ट बनती है। बीएलए का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। जिसकी सरकार उसकी मर्जी, वो मन चाहे काम करते हैं। और परिस्थितियां इतनी भयंकर, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ वार्ड का बतला रहा हूं। वार्ड नंबर 9 में क्या होने जा रहा है मैडम को पता लग जाएगा। 12 कैसे रिजर्व हो गया बतला दिया जाएगा उनके कैंडिडेट को। 14 में क्या हुआ, चाहने वाले धूल धुला जाएंगे। और 18 की 800, 19 और 20 की 800 वोट कहां चली गई? 40 के बारे में क्या ख्याल है? 41 के बारे में क्या ख्याल है? 49 के बारे में क्या ख्याल है? विधायिका जी कैसे फेस करेंगी आप? कैसे फेस करेंगी? कैसे जवाब देंगी? यदि आप रोटेशन चेंज करवाती हैं तो आपके वोटर और मोगा के लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और यदि इस लिस्ट पे इलेक्शन होता है तो आपके धुरंधर मिट्टी में मिल जाएंगे। आप परिस्थितियां ये बन गई हैं राजनीति की कि अपने समर्थकों के बीच जाकर आप बात करने में अपने आप को असमर्थ पा रही हैं। कैसी राजनीति है? जरा विचार तो कीजिए। एक अच्छा राजनेता, एक अच्छा राजनीतिज्ञ और आप जैसी पढ़ी लिखी विधायिका, जो मोगा में आपको मौका मिला और आपने देखा होगा काम करने वाले लोग, गुजरात के लोगों ने बतला दिया नगर निगम में क्या हाल है। एक भी नगर निगम, आपका तो एक नुमाइंदा मनीष सिसोदिया जी दावा कर रहे थे कि मैं सूरत से आया हूं, नगर निगम हमारा होगा। 0 पर अटक गई आपकी पार्टी इन्हीं के ऐसा करने के कारण। झूठ की हांडी, काठ की हांडी जहाँ बार बार नहीं चढ़ती। आप गिरेबान में झांकिए, कृपा करके मोगे की चिंता कीजिए। और सही मायने में अभी भी यदि आपको कुछ बदलाव करना है, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी रखिए। और जो वार्डों में, मैं आपको ओझा जी ऐसा भी उदाहरण दे सकता हूं कि एक ही परिवार के 5 वोटर, उनको 3 वार्डों में कर दिया गया। उनको 3 वार्ड, बाप कहीं है, पत्नी कहीं है, बेटी कहीं है। ऐसा ही नहीं, आपने किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए एक वार्ड की 700, 800 वोटों को ट्रांसफर कर दिया। हो रही है को सफाई देते बन नहीं रहा है। अभी भी मौका है, सही रास्ते पे आके सही ढंग से इसको करवाइए। और हम जैसा हो गया है उस पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह। चिंता आपको करनी है, जिम्मेवारी आपकी बनती है और आपको उत्तरदायित्व निभाना है। और आपको ये बात साबित करनी है कि आप निष्पक्ष हैं, आप मोगा का सही मायने में विकास चाहती हैं और सही मायने में आप सभी पार्टियों के लिए समतल भूमि पर इलेक्शन करवाना चाहती हैं। ये आपके व्यवहार से पता चलेगा, आपकी कारगुजारी से पता चलेगा। बाकी इलेक्शन में जीत और हार तो बनी रहे।